बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले और सुनने वाले जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं आज अपनी बात इस शेर से करता हूँ, न मरने का गम न जीने की खुशी। हम अपनी ज़िंदगी को इस दौर के अंदर, इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर अपनी जान को इस हथेली के ऊपर रख कर चल रहे हैं। हम अगर अपने घर से निकल रहे हैं ना, हमारे ज़िंदगी का कोई इल्म नहीं है। वैसे तो अल्लाह ताला की तरफ से किसी को इल्म नहीं है कि, क्योंकि दुनिया में आने के लिए 9 महीने पहले बंदे को इल्म हो जाता है कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दिन बंदा पैदा होगा, और जाने के लिए 9 सेकंड भी किसी को इल्म नहीं है कि 9 सेकंड के बाद क्या होने वाला है। तो आज एक हमारे शहर तौसा शरीफ के अंदर एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। सबसे पहले मैं उस फैमिली के गम के अंदर हम सब शरीक हैं, जो मेरे देखने वाले हैं और मेरे सुनने वाले और मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं। हम उनके दर्द के अंदर हम सब शरीक हैं। अल्लाह ताला ऐसे वाक़े किसी फैमिली के साथ, चाहे दुश्मन भी हो, उसको ये पेश नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये करने लगा हूँ कि हमारी इंतज़ामिया की बेहिसी, जो इसके क्या हैं ज़िम्मेदार हैं। असल एक भरी हुई ट्राली आप देख रहे हैं, एक ट्रैक्टर, और जो ट्रैक्टर वाला इस चला रहा है मुसद्दक़ा इतला के मुताबिक कि उसके पास उसी वक्त जब वो गाड़ी को अपनी को रिवर्स कर रहा है पीछे, और उसकी ट्राली भी देख रहे हो इतनी ओवरलोडिंग है, और एक भरे शहर के अंदर डिग्री कॉलेज के साथ ये प्लाट है खाली, जहाँ वो भराई कर रहा था, इस रेत को लेकर जा रहा था। और वो इतनी बेदर्दी के साथ, कोई बंदा भी उसके साथ पीछे नहीं था, ना कोई कंडक्टर था उसको बताने वाला कि आप इतनी बड़ी गाड़ी, लोडिंग गाड़ी को पीछे रिवर्स कर रहे हैं, और भरे शहर के अंदर, भरे रोड के ऊपर आप पीछे रिवर्स कर रहे हैं। कम से कम पीछे मुड़ कर देखें तो सही, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कम से कम इतना तो इंसान के अंदर इंसानियत का दर्द होना चाहिए यार। कम से कम आप पीछे गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, इंसान नहीं तो कोई हैवान तो नीचे आ सकता है, या किसी का जानी नहीं तो माली नुकसान तो हो सकता है। नहीं, टेंशन भी नहीं है, उनको पता है दूसरे दिन पैसे ले आगे देकर वापस आ जाएंगे भर। इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। हम तो इसको देखने वाले को, सुनने वालों को, हमारे लिए तो ये छोटा हादसा लगता है। उनके घर वालों से जाकर पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही है, जिनके बच्चे थे और जिनके ये बेटे थे और जिनकी फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते थे, और उसकी फैमिली का कि कितने बोझ उठाकर वो खड़ा हुआ था उस फैमिली का, और उनके घर में आ जाओ बुका को कौन है रोकने वाला, कौन है उनका दर्द रसी करने वाला। और वो गाड़ी रिवर्स कर रहे ड्राइवर साहब, उसके पास किसी ने देखा, उसके पास लाइसेंस है, आज 30 लाख की गाड़ी चला रहा है, 40 लाख की, तो उसके पास लाइसेंस नहीं है। आज हमारे घर के अंदर जिसके पास ट्रैक्टर है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, तो उसमें से जो बच्चा चलने फिरने लग जाता है वो दूसरे दिन ड्राइवर बन जाता है। इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, तो उसको कोई टेंशन नहीं थी कि मैं पीछे गाड़ी को घुमा रहा हूँ, कोई पीछे मेरे साथ नुकसान हो सकता है, उसको टेंशन नहीं थी इस चीज़ की। और जो वो गाड़ी जिस वक्त रिवर्स कर रहा है, उसके पास ऐनी शाहिदीन लोग वहाँ कहते हैं जो देखने वाले थे, तो उसी वक्त वो क्या कर रहा था, गाड़ी जब रिवर्स कर रहा था उसी वक्त में भी वो फ़ोन पर मसरूफ़ था जब वो गाड़ी रिवर्स कर रहा था पीछे। और गाड़ी आप देख रहे हैं कि इतनी ओवरलोडिंग गाड़ी है, जिसको वो अकेला आदमी पीछे रिवर्स कर रहा है, और कोई बताने वाला भी नहीं है कि आन दो या जान दो। तो जब ये इतने बड़े वाक़ये हो रहे हैं, जब ये गाड़ी इंटर हो रही है, एक दिन तो नहीं हो रही थी, इतना बड़ा प्लाट है, पीछे भराई हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहा है, उसके लिए कोई टाइम में मुकर्रर नहीं कि बंदा रात के टाइम आप भराई करो। आप सुबह रश के टाइम इतने बड़े रश वाले रोड के ऊपर आ रहे हो, शहर के अंदर आ रहे हो, कम से कम उसके अंदर इतनी तो सेफ्टी होनी चाहिए यार कि मैं आगे पीछे जो गाड़ी को कर रहा हूँ, कम से कम मेरा 100% ध्यान इस गाड़ी के ऊपर तो होना चाहिए, चलाने के ऊपर। और जो मोबाइल कान पर लगा कर बैठा रहेगा इतनी ओवरलोडिंग गाड़ी के ऊपर, वो दूसरे की तरफ, दूसरे की ज़िंदगी की तरफ उसको क्या सरोकार। ये तो मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को दाद देनी चाहिए जो हमारे मीडिया वाले वर्कर खड़े हुए हैं वहाँ, सोशल मीडिया वाले, जाफ़र भाई हो गया, जाफ़र लिगारी भाई, और दूसरे भी जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं
वो इस बात को आगे अवाम उन्नास की बात को आगे हमारी इंतज़ामिया की तरफ गवर्नमेंट तक ये पहुंचा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी देखते हैं क्या करती है क्या नहीं करती। इसी तरह पहले भी बहुत सारे वाक़े पेश हैं मंगलोठा के अंदर। लोगों ने वहाँ क्या किया, रोड ब्लॉक करके रखा हुआ था, वहाँ डंपर आने जाने शुरू हो गए थे। एक दो वाक़े वहाँ भी इस तरह भी हादसा पेश आए, लेकिन अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, कड़ी नज़र होनी चाहिए और इसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाकी एक बड़ी अफसोस से बात यह कहनी पड़ती है कि आज एक ज़िला डेरा गाजी खान के अंदर के पुलिस भर्ती उनका टेस्ट हो रहा था, वहाँ हमारे भाई 3 ऐसे जाकर बैठे हुए थे कि दूसरों की जगह पर टेस्ट देने के लिए। ये तो बड़ी बात है कि इंतज़ामिया ने उनको क्या कर लिया, फ़ौरन पकड़ लिया और पकड़ करके अंदर कर दिया। और दूसरे जो थे वो भागे हुए, 2 फौजी भागे हुए थे, उनको भी पकड़ लिया, वो भी दोबारा भर्ती होने के लिए आए हुए थे, फिर उनको भी दूसरे पीछे रब्ता करके उनके हवाले कर दिया जहाँ से वो भाग कर आए थे। ये हमारी कौम का हाल, ये हमारी कौम इस तरह कैसे सुधरेगी? जो अपना मकसद है, अपने उनको ज़िंदगी के साथ कोई वास्ता भी नहीं है कि ना उनके घर वालों को उनकी कोई फ़िक्र है कि यार ये इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, ये हमारे लिए दूसरे दिन बिन मुसीबत बनेंगे, हमारे लिए मसाइल खड़े करेंगे। टेंशन नहीं, भैया जाओ अल्लाह मालिक है, या आर या पार। या जिस तरह वो कहते हैं कोई मलंग घूम रहा था रेलगाड़ी के सामने, तो जब रेलगाड़ी को उसने आते देखा तो उसने अपना रेडियो साइड पर रख दिया और अपनी गर्दन को रेलगाड़ी के नीचे रख दिया और कहा लैन जाने तो हुसैन जाने। हमारे लोग इस तरह कर रहे हैं। ये मिसाल जिसने दी है बड़ी सही दी है। तो दूसरी बात यह है कि हमारा इस वक्त जो ज़िला तौसा बन चुका है, लेकिन हम अपने नुमाइंदेगान से ख़ुसूसी तौर पर सोशल मीडिया से जो ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आगे बात को उजागर करें, आगे बात को रखें लोगों के सामने और अवाम उन्नास की बात को आगे तक पहुँचाएँ कि सबसे बड़ा हमारे इलाके का जो मसला है वो नहर का है। अभी तो सैलाब की सूरत हाल जो भी थी वो थी चंद लोगों के साथ, या इलाके की 70% आबादी के साथ ही, या 50% की आबादी के साथ ही, और जो दूसरे लोग हैं वो भी इस नहर के टूटने के साथ सब अभी बर्बाद हो गए। ये हमारे लिए बड़े मसाइल का मसला है, मसाइल का सामना कर रही है अवाम हमारी क्या है, ज़्यादातर वहाँ की ज़िला तौसा के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं बेचारे, तो मैंने पहले भी बताया था कि 80% लोग क्या करते हैं, क्या इस किसान पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, माल मवेशी रखे हुए हैं, ज़राअत के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और आए दिन देख रहे हैं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले खबर सुन रहा था कि 10 किलो का थैला आटा का कितना हो गया है, 1500 रुपये, 1450 1500 रुपये में अभी भी आगे जा रहा है। और 1200 रुपये, 12,000 रुपये में बोरी है गंदम की। ये तो अभी आने वाली है फसल, और फसल के बाद क्या होगा? गरीब तो दो वक़्त का खाना भी उनसे मुंह से निवाला लोग हमारे हुक्मरानों ने निकाल लिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, बाकी ये हमारे ऊपर जो अज़ाब आया हुआ है ये हम सब के अपने आमाल हैं, तो हमें अल्लाह ताला के दरवाज़े की तरफ झुकना चाहिए और अपना सर सजदे में रखना चाहिए कि रब्बे करीम हमारी कौन सी बुराइयां हैं, और हम अपनी बुराइयों की क्या करते हैं, माफ़ी चाहते हैं और तौबा चाहते हैं कि रब्बे करीम हमारे गुनाहों को मिटा दे और हमारी मुसीबतें जो आने वाली हैं उनको दूर फरमा दे। ये हमारे किए के मसाइल हैं जो हम करके बैठे हुए हैं और आज वो भुगत रहे हैं। हम कीकर का दरख्त लगाकर आगे आम खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए। और ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, जब 1500 रुपये का थैला, 1500 रुपये का 10 किलो का थैला मिलेगा, ये आवाम बेचारी एक ट्रक के पीछे, जो औरतें कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, आज इस आटे की वजह से देखो इस ट्रक के पीछे क्या कर रही हैं, इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई हैं। और लोग बेचारे इस आटे सुबह और शाम की ज़िंदगी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये भाग रहे हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। आने वाले वक्त जो है ना समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। हमारी ये गुफ्तगू अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अमानुल्लाह तौसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटे को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। फिर वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मनफी।